अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद रज़ा साबरी। आज मैं बात करने वाला हूँ विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 में इनपेज 3 कैसे इंस्टॉल करते हैं। दरअसल कई सारे दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि नया लैपटॉप लिया है या नया पीसी लिया है, उसमें इनपेज 3 इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह ये होती है दोस्तों, क्योंकि विंडोज़ का हर साल कोई ना कोई अपडेट आ जाता है, कोई ना कोई नया वर्जन आ जाता है। लेकिन इनपेज 3 ज़्यादातर उसके अपडेट्स नहीं आ पाते। कई सालों में कोई नया वर्जन आ जाता है, लेकिन वो विंडोज़ से कंपैटिबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आप इनपेज 3 इंस्टॉल नहीं कर पा रहे होते हैं कई बार। और इनपेज में अभी जो मौजूदा वक्त में जो वर्जन ज़्यादा चल रहा है वो इनपेज 3.11 है, QPS है, और कुछ लोग इनपेज 3.5 भी यूज़ करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें जो जमील नूर इस्तालिफ फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया गया है वो पहले वाले जमील की तरह खूबसूरत नहीं है। तो आज जो हम आपको इनपेज 3 इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं वो इनपेज 3.20 है, जो कि इनपेज 3.11 से भी बेहतर है, और जो आगे का वर्जन है इनपेज इनपेज 3.50 उससे भी बेहतर है, और QPS से भी बेहतर है। ये इसमें एरर बहुत कम आता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आप इंग्लिश या हिंदी फ़ॉन्ट्स को भी माइनस कर पाएंगे, और अरबिक फ़ॉन्ट्स को भी माइनस कर पाएंगे, जो पहले आप इनपेज 3.11 में नहीं कर पाते थे, और भी कुछ बहुत सारी फीचर्स हैं। तो बहरहाल मैं ये इनपेज 3 आज आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। जब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको, तो ये इस तरह से जिप होकर के आएगा। इसको पहले आप अनजिप करेंगे। अनजिप, एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद ये फाइल आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी, इस तरह से खुल जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इन पेज अगर नहीं खुलती है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फोल्डर आपका ये एक्सट्रैक्ट होके आ गया। इसको खोलेंगे और यहाँ पे इसको खोल करके यहाँ पे देखें सेटअप की फाइल है इन पेज उर्दू 3.20, ये वर्जन देखिए 3.20, जैसा कि मैंने कहा था। अब इसको खोलेंगे आप, और खोलने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आप देखें कंपेटिबिलिटी, है ना। इस कंपेटिबिलिटी मोड को आपको ऑन करना है। यहाँ पे रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड 4, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारी विंडोज़ की लिस्ट होगी, आपको विंडोज़ 7 ही रखना है, और यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये एरर बताएगा, आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे इसको। तो जब हमने कर दिया है, अब इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से, और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विंडो आपका उसको वायरस समझता है और उसको पीसी में इंस्टॉल नहीं होने देता है। तो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, और इस तरीके से सेटअप रन करेंगे। सेटअप यस करें, अलाउ करें। इसको अलाउ करने के बाद थोड़ा सा वक्त लेता है, ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, और ज़्यादा बहुत कम वक्त में हो जाता है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे टर्म्स को जो है यस करेंगे, और नेक्स्ट, ये सब रहने दें आप, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके स्टार्ट मेन्यू में या आपके डेस्कटॉप पे ये सब ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट कर दें, और ये बहुत ही थोड़े से वक्त में ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपकी सिस्टम की स्पीड के एतबार से, जो आपके पीसी का स्पीड होगा उसके एतबार से ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये जैसे ही इंस्टॉल होगा, ये इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जिसको इनपेज प्रमोट कर रहा है, आपको इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, लेकिन आप इसको नहीं करेंगे क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बगैर आपका इनपेज बेहतर चलेगा। इसको यहाँ से यस कर दें, कैंसिल करें, यस करें, बाहर आ जाएं, और फिनिश करें। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपको विंडो स्टार्ट करने के लिए कहेगा। तो बेहतर है कि आप स्टार्ट कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्ट नहीं करूँगा, रिस्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपको कुछ और बताना है। ये आपके सेटअप का आधा पार्ट हो गया। यहाँ पर आपने सिर्फ अभी आधा सेटअप किया है। असल खेल यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए, ये इनपेज हमने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन जब इसको आप खोलने जाएंगे तो ये यहाँ पे एरर बताएगा, है ना। सेंटिनल की नॉट फाउंड। अब ये सेंटिनल की क्या होता है,
मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए ऐसा बता रहा है क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा अभी करना बाकी है। यहाँ से हमने सेटअप चलाया था, ये डोंगल है। ये डोंगल जब तक आप सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करेंगे, जो दोस्त नहीं जानते मैं उनको लिए बता रहा हूँ कि ये डोंगल का होना ज़रूरी है। ये डोंगल जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे आपका InPage काम नहीं करेगा। अब ये इसको हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे यहाँ पे, और इसको रन करेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये पीसी आपका इसको अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब इसको वायरस समझ रहा है और इसको सिस्टम इंस्टॉल होने से मना कर रहा है। लेकिन आपको चूँकि करना है तो यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, आप मोर इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे रन एनीवे करेंगे। अगर आपका विंडो 10 है तो भी यही प्रोसेस है और वहाँ पे भी इस तरह की रुकावटें आएंगी, आपको रन एनीवे करना ही है। और कोई भी चीज़ पहली दफ़ा अगर आप रन कर रहे हैं तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर करें, ताकि विंडो उस चीज़ को शक की निगाह से ना देखे। तो यहाँ पे रन एनीवे कर दिया आपने। अब ये रन होगा। रन होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये अलाउ करने के लिए कह रहा है, यानी परमिशन मांग रहा है। यहाँ पे अपने अलाउ कर दिया। अब ये पैच करना है। पैच करने के लिए अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरे केस में यहाँ पे डन हो गया। क्यों? क्योंकि InPage मेरे पीसी में पहले से डला हुआ था। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे ये हरे कलर का डन लिखा के नहीं आएगा, और जब तक ये हरे कलर का डन लिखा के नहीं आएगा आपका InPage नहीं खुलेगा। तो आपके केस में क्या हो सकता है, ये हो सकता है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से क्या कहेगा, आप इनकरेक्ट प्रोग्राम वर्जन। ये क्या कहेगा, इनकरेक्ट प्रोग्राम वर्जन, डू यू वांट टू कंटिन्यू पैचिंग, यस आई वांट, ओके कीजिए। और यहाँ पे देखिए सी में जाएंगे। सी में प्रोग्राम फाइल्स है। प्रोग्राम फाइल्स में आई दबाएं, InPage में InPage 3 प्रोफेशनल और यहाँ पे InPage 3, ये पाथ देना जरूरी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको यस कर देंगे, डन हो गया। डन हो गया, दैट मीन्स आपका InPage अब इंस्टॉल हो चुका है। इसमें कुछ फॉन्ट्स भी हैं। एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपने पहली बार InPage इंस्टॉल किया है तो आपके सिस्टम में कीबोर्ड का इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पहले जो InPage आता था, InPage 10 या InPage 9, इनमें अलग से कीबोर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जब ये InPage 3 आया जो कि यूनिकोड इनेबल्ड है, तो आपको अलग से कीबोर्ड इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड दे दिया है। इसमें जो भी कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं, फोनेटिक करते हैं या मोनोटाइप करते हैं, या जो भी अब कीबोर्ड यूज़ करते हैं, वो यहाँ से आप, हमारे केस में हम फोनेटिक यूज़ करते हैं। फोनेटिक को यहाँ से सेटअप रन कर देंगे। जब सेटअप रन कर देंगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ सेटअप रन कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की लिस्ट आ जाएगी। ये देखें, इंग्लिश ऑलरेडी है, उर्दू और हिंदी। ये हिंदी भी हमने अलग से डाला हुआ, आप भी अलग से डाल सकते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा InPage काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसको आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। देखते हैं इसको रन करके। अगर पहली बार आप इसको खोल रहे हैं तो मेरा मशवरा होगा कि आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ही करें, ताकि ये विंडो इसको रोके नहीं। ये 3.20 वर्जन यहाँ पे देख लें, और ये पहली बार में थोड़ा सा स्लो हो सकता है आपके सिस्टम के स्पीड के एतबार से। उसका जब नेक्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो ये सही से खुलेगा, स्पीड में खुलेगा। अब यहाँ पे हमने नई फाइल ली और हम देखते हैं टाइप करके कि हमारा जो फोनेटिक कीबोर्ड है वो काम कर रहा है या नहीं, यानी कि हमारा फोनेटिक कीबोर्ड काम कर रहा है। ये हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।